नमस्कार किसान भाइयों, रामविलास यादव हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। आज किसान भाइयों हम बात करने वाला हूँ भिंडी की पहली सिंचाई करने के बाद हमें कब कब सिंचाई करना पड़ता है। ऐसा किसान भाई आप लोगों का कमेंट आता है कि सर जी हमें इसके बारे में बताइए। जैसे हम पहली सिंचाई कर दिए हैं, फिर जो है दोबारा हम जो है कितने दिन पे सिंचाई करें और कब कब हम जो है सिंचाई कर सकते हैं और कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई यानी लगातार जो सिंचाई चलती हैं हमें फिर जो है कितने दिन पर सिंचाई करना चाहिए, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। किसान भाई आप देख पाएंगे यहाँ पर पहली सिंचाई हो चुकी है। आप लोग भी किसान भाई पहली सिंचाई कर लिए हैं और पहली सिंचाई जो है बुआई के लगभग 6 से 10 दिन के अंतराल में किया जाता है। जैसे आपके खेत में नमी हो उसके आधार पर डिपेंड होता है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं पहली सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई जो लगातार हमको कब कब करना चाहिए, तो किसान भाई जब हम पहली सिंचाई कर देते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद हमें जो है अपने खेतों को निराई करना पड़ता है, गुड़ाई करना पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है। अपने जो है खुरपी द्वारा हाथ से ही जो खरपतवार हैं उनको निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है खरपतवार नाशक दवा का उपयोग नहीं किया जाता, वो अच्छा भी नहीं होता खरपतवार नाशक दवा का उपयोग। तो इसके लिए किसान भाई क्या है कि हम जो है पहली सिंचाई करने के बाद गुड़ाई कर लेते हैं, निराई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम टॉनिक वगैरह खाद और जो हमारे पत्तियों पर लगने वाले रोग और मिट्टी में जो फंगस होते हैं इन सब का जो है दवाई डालना पड़ता है। और अगर किसान भाई आप ऐसा नहीं जानते कि किस तरह से कौन सी टॉनिक डालना चाहिए, कौन सी फंगस दवाई डालना चाहिए, कौन सी पत्ती रोग में कौन सी दवा डालना चाहिए, तो उसके लिए किसान भाई हमने वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसे आप देख पाएंगे। उसमें कंप्लीट जानकारी दिया गया है। अब किसान भाई बात आती है कि हमने दूसरी सिंचाई, तो यही होगा किसान भाई जब आप इसको निराई गुड़ाई करके इसमें दवा डाल देंगे, टॉनिक डाल देंगे, उसके बाद जो है जब डालने के बाद फिर हम जो है दूसरी सिंचाई करते हैं। उसी दिन से दूसरी सिंचाई शुरू हो जाती है हमारी। जिस दिन से हम निराई गुड़ाई पहली सिंचाई करने के बाद निराई और गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद उसमें टॉनिक खाद वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद दूसरी सिंचाई कर देते हैं। फिर दूसरी सिंचाई करने के बाद किसान भाई हमें जो है मौसम ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह का मौसम है। जैसे अभी मौसम की बात किया जाए फरवरी के महीने में, तो अभी फरवरी के महीने में किसान भाई जैसे आप पहली सिंचाई कर दिए हैं, निराई गुड़ाई दवा के बाद जो है सिंचाई हो गई, फिर उसके बाद हर जो है 8 दिन पे 10 दिन पे सिंचाई होती रहेगी। फिर आ जाएगा मार्च महीना, मार्च अभी चल रहा है, फिर आ जाता है किसान भाई कि अप्रैल महीना। तो किसान भाई जिस तरह से गर्मी पड़ता है, जिस तरह से जो है मौसम रहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी तो मान लीजिए आप 8 से 10 दिन पर सिंचाई करेंगे, फिर कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आप जो है सप्ताह में सिंचाई करेंगे। फिर ऐसा आ जाता है किसान भाई कि आप हर 5 दिन पे हर जो है 4 दिन पे सिंचाई करेंगे। लेकिन फिर जब अधिक गर्मी पड़ेगी, आपका जो है खेत में नमी नहीं रहेगी, नमी सूखती रहेगी, तो उस समय किसान भाई क्या है ऐसा समय आ जाता है एक कि सप्ताह में हमें 2 बार सिंचाई करना पड़ जाता है। यानी कि हम सिंचाई कर दिए हैं, दूसरा दिन तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन फिर हमें सिंचाई करना पड़ जाता है। जैसे कि हमें फल फूल अधिक लेना है, उसमें पौधे का ग्रोथ भी देखना है, हमारी भिंडी जो फल लगेंगे कड़क ना हो। अगर आप सही तरह से सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो भिंडी का फल होगा वो भी कड़क हो जाएगा, वो भी जल्दी से कड़क हो जाएगा, तो इसमें आपको जाएगा। इसके लिए हमारे जो भिंडी का खेत है उसमें नमी बरकरार होना चाहिए। नमी जो है खेत से नहीं जानी चाहिए। अगर नमी चली गई तो फूल भी कम आएंगे, फल जो भी लगे रहेंगे वो कड़क होने लगेंगे।
तो इसी तरह से किसान भाई फिर मौसम ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अधिक गर्मी है, हमारे खेत की नमी नहीं जानी चाहिए, फिर अधिक गर्मी पड़ती है तो सप्ताह में आप 2 बार सिंचाई करना अनिवार्य हो जाता है। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।